क्या होगा अगर तुम 7 दिन टोक्यो में बिताओ? डे 1, तुम टोक्यो पहुंचते ही खुद को एनिमे का मेन कैरेक्टर समझने लगते हो। तुमने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ड्रामेटिक पोज मारा, लेकिन सामने खड़े लोग तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे तुम लॉस्ट एनपीसी हो। ऊपर से ट्रेन मैप इतना कंफ्यूजिंग था कि तुम्हें लगा मैथ्स का पेपर खुल गया। डे 2, तुमने रामेन खाने का प्लान बनाया। शॉप में जाकर फुल कॉन्फिडेंस से बोले, भैया एक स्पाइसी रामेन देना। पूरा रेस्टोरेंट चुप हो गया। तुमने फिर हाथों से नूडल्स का शेप बनाकर समझाया। शेफ ने कुछ समझा नहीं और तुम्हें एक्स्ट्रा बॉइल्ड अंडे दे दिए। डे 3, तुम अकीहाबारा गए एनिमे शॉपिंग करने। हर दुकान इतनी चमक रही थी कि तुम्हारी आंखें लोडिंग करने लगी। तुमने एक फिगर उठाकर प्राइस देखा, इतने में इंडिया में 2 महीने का रिचार्ज हो जाता। तुम क्वाइटली फिगर वापस रखकर फ्री एसी एंजॉय करने लगे। डे 4, तुमने सोचा टोक्यो स्ट्रीट्स पर कूल रील बनाएंगे। बैकग्राउंड में एस्थेटिक म्यूजिक, स्लो मोशन वॉक। तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ और पीछे से 40 लोग बुलेट ट्रेन की स्पीड में निकल गए। तुम बीच सड़क में ऑकवर्ड स्टैच्यू बनकर रह गए। डे 5, तुम कैप्सूल होटल में रुके। शुरू में लगा फ्यूचरिस्टिक लग्जरी है, लेकिन अंदर जाते ही समझ आया ये तो फैंसी ड्रॉअर है जिसमें इंसान रखा जाता है। तुम करवट बदलने गए और दीवार से सिर टकरा गया। डे 6, तुमने सुशी खाने की कोशिश की। तुम कूल बनने के लिए चॉपस्टिक्स यूज कर रहे थे, लेकिन सुशी बार बार फिसल रही थी। आखिर में वो सीधे सामने बैठे आदमी की प्लेट में जा गिरी। उसने तुम्हें देखा और तुमने तुरंत फेक स्माइल दे दी। डे 7, अब तुमने सोचा टोक्यो टावर के सामने एपिक फोटो लेंगे। तुम फुल एनिमे पोज में जंप मारते हो, लेकिन लैंडिंग गलत हो जाती है और तुम सीधे टूरिस्ट ग्रुप में गिर जाते हो। पूरा ग्रुप शॉक में था और एक बच्चा धीरे से बोला, इज ही ओके? जब तुम 7 दिन बाद वापस घर लौटे, तुम हर वेंडिंग मशीन को देखकर इमोशनल हो जाते थे और इंस्टेंट नूडल्स खाते वक्त खुद को टोक्यो एक्सपर्ट समझने लगे।